नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। चलो बच्चों, अब हम एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं कि एनर्जी क्या होता है। okay? तो अभी तक तो क्लियर हो गया होगा कि आपने वर्क डन से रिलेटेड चीज को पढ़े, और आप देखते होंगे बच्चों एनर्जी को हम आपको बताते हैं। आप कैसे रनिंग करके आते हो, ओके आप रनिंग करके आते हो तो क्या होता है कि आप फील करते हो कंप्लीटली टायर्ड फील करते हो, आप ग्लूकोज लेते हो, एनर्जी ड्रिंक। जैसे ही आप ग्लूकोज लेते हो तो आप क्या कहते हो, आप में एक तुरंत क्या होता है, एक नया ताजी सा एनर्जी आ जाती है ग्लूकोज लेते ही। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यदि आप रनिंग से आए तो आपको यदि मैं फर्दर कहूं कि आप चलो फिर से रनिंग करो या कोई वर्क करो तो आप क्या बोलते हो, नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं हमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जितने एनर्जी था वो आपने एग्जॉस्ट कर दिया, जितने भी एनर्जी था आपने एग्जॉस्ट कर दिया। आपने क्या किया, फिर से एनर्जी ड्रिंक लिया, लाइक सपोज ग्लूकोज ले लिया, और अब आपसे फिर से कहें चलो रनिंग करने के लिए चलते हैं या कोई वर्क डन करते हैं या कोई वर्क करते हैं, आप कहते हो यस आई कैन, हम कर सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, एनर्जी है क्या? क्या यह एबिलिटी है, क्या यह कैपेसिटी है, क्या चीज का, वर्क डन का? क्लियर हो रहा है यहां तक? आप इस जो एक एग्जांपल से हम आपको समझा रहे थे, क्लियर हो रहा है? सो बच्चों एक सिंपल सी हम डिफिनेशन बनाते हैं एनर्जी का। क्या? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। अभी जो हम आपसे बातें कर रहे थे, क्या चीज कर रहे थे कि आप रनिंग करके आए, आप थक गए थे, एनर्जी नहीं था, आप फर्दर कोई वर्क नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, आपके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। सो यू कैन से यस द एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यहां तक क्लियर है सबको? चलो अब हम देखते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by a body। आप कितने एनर्जी को रखते हो, आपके बॉडी में कितने एनर्जी है, बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। एनर्जी और वर्क डन कैसे एक दूसरे से रिलेट हो पा रहा है, समझ पा रहे हो बच्चों? ओके तो दैट मीन्स व्हाट, लेट सपोज आपके पास एक्स जूल एनर्जी है, दैट मीन्स व्हाट, यू आर एबल टू डू द वर्क डन बाय व्हाट अमाउंट बच्चों, एक्स जूल। क्योंकि आपके पास एनर्जी है एक्स जूल, तो उसी जूल वही एनर्जी से आप क्या कर सकते हो, वर्क डन कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? सो दिस इज द पॉइंट रिलेटेड टू एनर्जी एंड वर्क डन। ठीक है बच्चों? सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वर्किंग बॉडी लूजेस एनर्जी। वर्किंग बॉडी लूजेस एनर्जी, बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। सिंपल सी बात है बच्चों, यू नो ना एनर्जी क्या होता है, क्या एनर्जी को क्रिएट किया सकता है, आगे हम चल के बताएंगे आपको एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो एनर्जी क्या होता है बच्चों, एनर्जी केवल ट्रांसफर होता है। अभी इतना ही केवल समझो कि यदि कोई पर्सन वर्क कर रहा है, इफ यू आर डूइंग वर्क, दैट मीन्स व्हाट, आप एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रहे हो, यू आर एग्जॉस्टिंग योर एनर्जी ना। ओके तो आप कह सकते हैं कि यदि कोई वर्क कर रहा है, दैट विल लूज देयर एनर्जी, वो एनर्जी लूज कर रहा है। ओके और जिस बॉडी पे, जिस ऑब्जेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, दैट विल गेन एनर्जी, तो someone is losing energy here और someone is gaining energy here. Who will lose? Who will gain? I think clear है ना? The person who is working, जो वर्क कर रहा है बच्चों, वो एनर्जी का एग्जॉस्ट कर रहा है, वो एनर्जी लूज कर रहा है, और जिस पर वर्क कर रहा है वो एनर्जी को गेन कर रहा है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो बता दो आप। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों हमने आपको बताया वर्क डन भी तो स्केलर क्वांटिटी था। वर्क डन जो वर्क था बच्चों,
अपने पास वो क्या था, इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी ना, ये भी तो स्केलर था, ये भी स्केलर क्वांटिटी ही था ना बच्चों, ये भी क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। और यू नो वर्क और एनर्जी क्या होता है, वह रिलेट करता है एक दूसरे से। सो एनर्जी भी क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होता है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनिट। आप वर्क की यूनिट को जानते हैं, हमने बताया था जूल, क्लियर है? तो अब बताओ एनर्जी की यूनिट क्या होगा, ये भी तो जूल ही होगा। सो बच्चों हमने डिस्कस किया था आपसे डिटेल में। सो यू कैन सी ओवर हियर द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ओके, एंड इट्स बिगर यूनिट इज किलो जूल। क्योंकि बच्चों आप मान के चलो एक छोटे से क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हो, तो यू कैन से यस इट विल बी मेजर इन जूल, बट इफ यू वांट टू मेजर अ बिगर क्वांटिटी, और आप बिगर क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हो, यू कैन रिप्रेजेंट इट्स यूनिट बाय किलो, किलो के द्वारा आप उसे कर सकते हैं। सो दिस इज द व्हाट, बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज किलो जूल। सो बच्चों कैसे एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे? सो 1 किलो जूल इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 जूल। यहां पर क्या है, 1 kg मतलब सॉरी 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। यहां तक क्लियर है? सिंपल थिंग है बच्चों, यहां तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है, क्लियर है? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो बच्चों, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। सो 1 जूल एनर्जी और 1 जूल वर्क में क्या रिलेशन है, यहां से आप क्लियर है, यहां से क्लियर है कि यदि आप 1 जूल वर्क करना चाहते हो, 1 जूल वर्क करना चाहते हो, उसमें जितना आपने एनर्जी लगाया, उस वर्क को कंप्लीट करने में जितना आपने एनर्जी लगाया, दैट एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों, 1 जूल। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया द रिलेशन बिटवीन 1 जूल वर्क डन एंड 1 जूल एनर्जी। सो इसीलिए बच्चों हम बार बार कह रहे थे कि एनर्जी इज अ कैपेसिटी, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी है किसी वर्क को करने के लिए। यहां तक क्लियर है? चलो